अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो है बोन इन्फेक्शन के बारे में। बोन का इन्फेक्शन, हड्डी का इन्फेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत से लोगों को पता होगा, देखा होगा। हड्डी का इन्फेक्शन बाकी इन्फेक्शन से डिफरेंट क्यों है? मुख्तलिफ होता है ये हड्डी का इन्फेक्शन। उसकी एक वजह यह है कि हड्डी का इन्फेक्शन अगर हो जाए एक दफ़ा तो बहुत मुश्किल होता है उसको इरेडिकेट करना, ट्रीट करना, एज़ कम्पेयर टू कि सॉफ्ट टिश्यू स्किन का या गोश्त का इन्फेक्शन हो जाए, उसको ट्रीट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। हड्डी का इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता, उसको टाइम लगता है, और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ये टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ किस टाइम पे प्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अक्सर प्रोग्राम में जिक्र किया है ना कि अपने आप को इग्नोर करना, ना अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी दुश्मनी है इंसान की अपने आप के साथ, सबसे बड़ी। कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो हफ्ते बाद देख लेंगे, महीने बाद देख लेंगे। सर्टेन टाइम पीरियड होता है हर बीमारी का, हर चीज़ का। एक स्पेशली ऑर्थोपेडिक में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने किस टाइम पे पेशेंट को चलाना है, किस टाइम पे ये ऑपरेट होना चाहिए, किस टाइम पे तक प्लास्टर उतरना चाहिए। ये सारी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्थोपेडिक में। और अगर ये टाइम ऊपर नीचे हो जाएं तो फिर उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टर लगा हुआ है और हमने उतारना है उसको 5 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, मिसाल के तौर, और एक पेशेंट आता है 3 महीने बाद, वो 3 महीने प्लास्टर लगा रहा है, वो तो उसके जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे। फिर क्या करें? फिर तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता ना। तो ना उसकी कोई मेडिसिन है, ना उसका कोई ऑपरेशन है कि स्टिफनेस को ठीक कर ले। ठीक है, तो इसलिए टाइम, ये जो वन ऑफ द एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसलिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इन्फेक्शन हड्डियों का, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम देखें कि डॉक्टर से रिलेटेड क्या है, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या रीजंस हो सकती हैं हड्डियों के इन्फेक्शन की। डॉक्टर से रिलेटेड हो सकती है कि अगर टिश्यू की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है, अगर ओपन फ्रैक्चर है, ज़ख़म है, हड्डी बाहर निकली हुई है, फिर कुछ उसको प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, प्रॉपर उसको वॉश आउट नहीं किया, या एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं लगाया, या प्लेटिन लगा दी अर्ली, उसमें ज़ख़म बहुत ही डर्टी और कंटेमिनेटेड है, तो ये डिसीजन डॉक्टर का होता है कि हमने किस टाइम पे क्या क्या प्रोसीजर करना है। ऑपरेशन थिएटर कितना क्लीन है, उसमें वो कितना, उसमें इन्फेक्शन रेट कितना ज़्यादा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब मरीज़ को कहा जाता है कि आपने फॉलोअप के लिए आना है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पे वो आता है, या पेशेंट लेट होके आता है। ज़ख़म के साथ, वूंड के साथ अगर पेशेंट प्ले करता रहे, खेलता रहे, उसी को खुद ही उतारे और उसी को चेक करता रहे, ज़ख़म हील हुआ है, उसी पे गंदे हाथ लगाता रहे, उसी पे ड्रेसिंग ना करे प्रॉपर, उसी पे मट्टी लगती रहे, ड्रेसिंग के ऊपर पानी गिरता रहे, कंटेमिनेट होता रहे, ये रीज़न्स भी हो सकती हैं इन्फेक्शन की। कुछ रीज़न्स होते हैं, क्रोनिक कोई मेडिकल इलनेस हो प्रीवियसली, मिसाल के तौर पे पेशेंट डायबिटिक हो, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जो नॉन डायबिटिक है। पेशेंट को कोई क्रोनिक डिजीज़ लाइक कैंसर है, उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोई भी डिजीज़ जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाए, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हों किसी भी बीमारी की वजह से, अल्सरेटिव क्रोन्स डिजीज़, रिमेटॉइड, किसी भी बीमारी की वजह से अगर वो स्टेरॉइड्स ले रहे हों पेशेंट, तो उनमें भी इन्फेक्शन के, ज़ख़म के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जनरली स्पीकिंग बहुत सारे रीज़न्स हैं। किसी एक फैक्टर को ब्लेम करना कि इसकी वजह से इन्फेक्शन है, इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है। सर्जन्स ने, डॉक्टर्स ने अपना रोल प्ले करना है। वूंड टिश्यू की कंटेमिनेशन, ऑपरेशन थिएटर कितना क्लीन, नीट इन्वायरमेंट कितना क्लीन है जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। पेशेंट ने अपना देखना है कि आपको फॉलोअप में आना है, आपको जो जो एहतियातें बताई जाती हैं कि ड्रेसिंग किस तरह करनी है, ड्रेसिंग आपने किस टाइम पे करनी है, उसको कंटेमिनेट नहीं करना। पेशेंट ने अपने हिसाब से, और कोई एक्स्ट्रा ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जो इन्फेक्शन के रेट को इंक्रीज़ करें। ये सारी चीज़ें मिला के एक ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देती हैं जिससे पेशेंट को बेनिफिट मिलता है।
लेकिन अगर आप एक ये हो कि सिर्फ डॉक्टर ट्राई करता रहे, सिर्फ एंटीबायोटिक देते नहीं और डॉक्टर ही देखता रहे और मरीज़ उस पर ना करे, कोई इनपुट ना दे, तो रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं होगा। मरीज़ एहतियातें करता रहे और सर्जन जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में करे, ऐसे ऑपरेशन थिएटर में करे जो कंटेमिनेटेड और डर्टी इन्वायरमेंट हो, तो उसके भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो ओवरऑल एवरीबडी हैव टू प्ले हिज रोल। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।